तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पानीपत में गेहूं के पराली जलाने के मामले बढ़े हैं। 4 साल में इस बार सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। किसान अवशेष जलाने से नहीं आ रहे बाज, धुएं से बढ़ा प्रदूषण का खतरा। पानीपत का एक्वाई येलो जोन में पहुंच चुका है। बता दें आपको, जहां प्रशासन की चेतावनी के बावजूद जारी है पराली जलाना, तो ये पर्यावरण पर बढ़ रहा असर, हवा की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है। तो बता दें, प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी पराली जलाया जा रहा है, जिससे एक्यूआई बढ़ रहा है। येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, जहां पानीपत में गेहूं के पराली जलाने के मामले बढ़े हैं। 4 साल में इस बार सबसे ज्यादा केस सामने आया है। किसान अवशेष जलाने से बाज नहीं आ रहे, लगातार अवशेष जला रहे, जिससे एक्यूआई पर असर पड़ रहा है। आपको पता है, एक्यूआई बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धुएं निकल रहे हैं, धुएं से बढ़ा प्रदूषण का खतरा। पानीपत का एक्यूआई येलो जोन में पहुंच गया है। तो लगातार हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र जी, पानीपत में गेहूं के पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 4 साल में इस बार सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। देखिए, पानीपत जिले में एक्यूआई 127 पर पहुंचा है, येलो कैटेगरी में डाला गया है। दरअसल पानीपत में इंडस्ट्री तो है ही, हजारों फैक्ट्रियां छोटी बड़ी, लेकिन किसानों का जो गेहूं के अवशेष है, इनको फाने कहते हैं, फाने, जो उसके डंठल और निचले का हिस्सा रह जाता है, तो गेहूं के फाने लगातार जलाए जा रहे हैं। किसान परवाह नहीं कर रहे, शायद जिम्मेदारी भी नहीं समझ रही। कल जो इमेजेस आई है सैटेलाइट से, उसमें दिखाई दे रहा है एक ही दिन में 9 जगह अलग अलग धुआं उठ रहा है, आग जल रही है, गेहूं के फाने जलाए जा रहे हैं। उनकी पहचान की जा रही है सैटेलाइट की इमेज से, कौन सा एरिया है। कुल मिला के 164 मामले दर्ज किए। अभी गेहूं का सीजन खत्म हुआ है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत अभी भी रह गया है। गेहूं 5% मंडियों में आ रहा है, जो पीछे लोग रह गए, लेकिन 164 केस सामने आए हैं। कल ही एक दिन में 9 केस आए हैं। इमेजेस बता रही हैं कि किसान अभी भी नहीं मान रहे, और जिला प्रशासन ने भी सख्ती की हुई है, और ऊपर प्रदूषण विभाग ने भी 164 केस जो दर्ज हुए अब तक, जब से गेहूं की कटाई शुरू हुई है, इन्हीं दिनों में 15-20 दिन महीने के अंदर, तो उनमें सिर्फ 2 किसानों के खिलाफ मतलोडा ब्लॉक में मामला दर्ज हुआ है, जो लीगल कार्रवाई होती है पुलिस में, लेकिन बाकियों को जुर्माना देकर छोड़ दिए गए। कईयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, चेतावनी दी गई। तो 164 केस पकड़े गए, लेकिन मामला 2 के खिलाफ ही दर्ज हुआ है। कुछ लोगों को जुर्माना देकर छोड़ दिए गए, कुछ को चेतावनी दी गई है। तो इस तरीके से वातावरण ही खराब नहीं होता। देखिए, धान की पराली जलाते हैं या गेहूं के फाने जलाते हैं, प्रदूषण ही नहीं उससे पैदा होता, पर्यावरण ही खराब नहीं होता, आसपास के पौधे भी जल जाते हैं। जो सड़कों के किनारे पौधे लगे होते हैं, क्योंकि सड़कों के पार खेत होते हैं, तो खेत जब जलते हैं तो उसमें छोटे मोटे कीट मकोड़े, वो मित्र माने जाते हैं किसानों के, क्योंकि कीटाणुओं को खत्म करते हैं। तो जो पौधे होते हैं आसपास, गर्मी का मौसम है, जो झुलसन होती है, उसके प्रभाव में दूसरे पौधे भी आते हैं आसपास, वो भी खराब होती हैं। ये तो प्रदूषण पैदा करते ही हैं जब आग लगाते हैं, लेकिन आसपास के पौधे भी झुलस जाते हैं। गर्मी का मौसम है, बारिश अभी हो नहीं रही, तो पौधे भी मर रहे हैं आसपास के, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, लेकिन किसान मान नहीं रहे। और सरकार कार्रवाई की बात तो करती है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन। देखिए, जैसा मैं बता रहा हूँ, 164 केस में सिर्फ 2 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो जब तक सख्ती नहीं होगी, जिम्मेदारी नहीं मानेंगे, तो ये तमाशा चलता रहेगा। देवेंद्र जी, क्योंकि धुएं से खतरा भी बढ़ रहा है, प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। पानीपत में अगर हम बात करें एक्यूआई का, तो येलो जोन में पहुंच गया है। देखिए, मैं आपको 2-3 साल पहले का केस बताऊं, सुनकर भी सेरन होती है। मतलोडा ब्लॉक में ही वहां आग जली थी, खेत में धुआं उठ रहा था, सड़क पे माँ बेटा जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, 2-3 साल पहले घटना हुई थी। उसके आगे धुआं आ गया, आग जो लगी हुई थी, धुआं आ गया, तो वो उसकी बाइक संभल नहीं पाई और उसे सड़क किनारे गिर गया और जिंदा जल गए थे माँ बेटा। उसकी बाइक जल गई थी ऐसी, क्योंकि जब धुआं उठता है तो सड़क पे भी आता है, तो राहगीरों को दिक्कत होती है। तो बाइक पे जब अपनी माँ के साथ लड़का जा रहा था, उसकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा आ गया, वो संभल नहीं पाया और सड़क से नीचे जा गिरा, और उसी आग में झुलस कर मर गए थे बेटा और उसकी माँ। तो इस तरह के हादसे भी होते हैं। तो जिम्मेदारी अपनी समझनी चाहिए और कानून को मानना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण सभी के लिए, किसी के लिए रिजर्व नहीं होता। इस हवा में सबको सांस लेना है, ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जी ठीक है, खैर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।